और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में अब देख लेते हैं आर्थिक और व्यापारिक जगत की खबरें, जिन्हें जानने के लिए चलते हैं अजय मिश्र के पास। अजय, जिस तरीके के दिशा निर्देश सरकार सामने लेकर आई है आधार कार्ड को लेकर, उसके बाद कह सकते हैं कि सुविधाजनक हो जाएगा इसका इस्तेमाल? बहुत शुक्रिया ममता जी, ज़रूर हो जाएगा। और शुरुआत अच्छी खबर से ही करते हैं। स्काईमेट जो कि एक निजी संस्थान है, उसने कहा है कि इस साल मॉनसून की जो रफ्तार है वो एबव एवरेज रहेगी। जो पिछले 2 साल से लगातार सूखे की मार देश झेल रहा है, उससे कहीं ना कहीं राहत की बड़ी खबर ये आती हुई। टॉप लाइन देखिए, इसमें बहुत सारी फायदे की खबरें हैं आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइन से। आधार कार्ड को लेकर एडवाइजरी जारी। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी करेगा असली आधार का काम। प्रिंट आउट मुफ्त में निकाले। स्मार्ट आधार जैसी कोई चीज नहीं है, झांसे में ना आए। बाजार में कई कंपनियां 200 रुपए तक लेकर के प्रिंट कर रही हैं स्मार्ट आधार कार्ड। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बीते हफ्ते 105 गांव हुए रोशन। असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल के कई गांवों तक पहली बार पहुंचे बिजली के खंभे। सौर ऊर्जा के लिए बैंकों ने दिए करीब 30,000 करोड़। टर्नअराउंड एक्सपर्ट कंपनी ग्रेबल कैपिटल ने टाटा स्टील के यूके लॉन्ग प्रोडक्ट प्लांट को खरीद लिया है। करीब 3,760 करोड़ में यह डील हुई। 8 हफ्ते में पूरी होने की उम्मीद है। स्टील की 4,000 लोगों की नौकरियां बचेंगी। लिबर्टी ग्रुप ने खरीदा स्कॉटलैंड का स्टील प्लांट। और पीएससी शेयरों में अच्छी खरीदारी की बदौलत आज स्टॉक मार्केट में कारोबार के अंतिम घंटे में तेज खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 348 अंक बढ़कर 25,000 के ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 116 अंक ऊपर हुआ बंद। और आज राज्यों के वित्त सचिवों के साथ वित्त मंत्री ने बैठक की। काफी अहम रही यह बैठक। राज्य सरकारों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश के साथ साथ किसानों और किसान कल्याण की जुड़ी योजनाओं पर ज्यादा खर्च करने की अपील की गई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मौजूदा वक्त को आर्थिक सुधारों के लिहाज से सबसे अहम अवधि करार देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जब राज्यों के वित्त सचिवों को संबोधित करना शुरू किया तो उनका संदेश साफ था। राज्य सरकारों को गांव और शहरों में बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा खर्च करना चाहिए। लोगों को सरकारी फंड का लाभ पहुंचाने के लिए आधार का इस्तेमाल जरूर करें। इन सब के बीच राज्य सरकारों को वित्तीय अनुशासन का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा, यानी जितनी आमदनी उतना ही खर्चा, और केंद्रीय बजट के साथ कदम ताल मिलाकर सामाजिक क्षेत्र में निवेश करें। There is now an important national focus that larger expenditure must be spent into the social sector, into infrastructure creation, into rural areas. These are the areas which have been conventionally found lacking in the past. All of us will have to learn to live and spend within the means and stick to the financial discipline. इस साल के बजट में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी करीब 9,03,000 करोड़ रुपए के करीब है, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को भी 3.5% के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की है। अक्सर देखा गया है कि राज्य केंद्र के बजट का समय रहते इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसका असर राज्य के विकास की दशा पर दिखता है। ये वित्त सचिवों के साथ दूसरी बैठक थी और देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराई है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कल से वित्त मंत्री अरुण जेटली 7 दिनों की अमेरिका यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ मुख्य उनके एक तरह से जो कार्यक्रम है वो है। कल ये रवाना होंगे, यानी 13 तारीख को वो पहुंचेंगे। सबसे पहले वॉशिंगटन जाएंगे, अमेरिकी वित्त मंत्री से मिलेंगे और भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर के एक सेमिनार में शिरकत करेंगे पहले दिन। छठे आर्थिक और वित्तीय डायलॉग इंडो यूएस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स बैंक के वित्त मंत्रियों की बैठक होनी है और उसमें सम्मिलित होंगे वित्त मंत्री, और माना जा रहा है कि भारत को लेकर के कुछ बड़ी सिफारिशें की जा सकती हैं। G20 के देशों के वित्त मंत्रियों की भी बैठक होनी है, उसमें भी हिस्सा लेंगे। काफ़ी लंबा कार्यक्रम है। IMF के अधिकारियों से भी मिलेंगे वित्त मंत्री, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है भारत को ज़्यादा कोटा देने की। 7 दिनों की अमेरिका पर यात्रा पर कल रवाना होंगे और वापस आएंगे 21 तारीख को। और अब चलते चलते देख लेते हैं कि RBI गवर्नर ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि RBI या फिर गवर्नर के नाम से अगर आपको कोई भी मेल आती है तो आप इसे कूड़ेदान में फेंक दें, क्योंकि RBI के पास करीब 44 लाख करोड़ रुपए हैं। सरकार के 8 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हैं और इसलिए RBI को आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है और न ही RBI आपको किसी भी तरह का कोई पैसा भेजती है। तो जो भी फर्जी मेल आते हैं उसको आप कूड़ेदान में डाल दीजिए। तो फिलहाल अर्थ जगत में सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए वापस चलते हैं स्टूडियो ममता जी के पास। खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए